चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, चलिए पहले देखिए चैप्टर का क्या नाम है, पेयर। पेयर मतलब आप क्या समझते हो, कोई चीज डबल हो, दो हो। ठीक है, जैसे पेयर ऑफ शूज। ठीक है, तो वैसे जैसे अगर आप बोलते हैं पेयर मतलब दो आता है। ठीक है, दो एलिमेंट। जैसे मेरे पास दो पेयर है, क्या नाम है, टी शर्ट। ठीक है, ब्लैक टी शर्ट मतलब दो टी शर्ट हो गया। तो पेयर मतलब दो। लीनियर इक्वेशन, अब आते हैं पहले लाइन बाय लाइन इस सेंटेंस को समझते हैं। पहला अगर हम पढ़ें कि लीनियर इक्वेशन होता क्या, इसमें लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इन विच ऑल द कांस्टेंट टर्म। देखिए अगर एक इक्वेशन होता है, पहले एक इक्वेशन होता है और एक एक्सप्रेशन। यहां पर आप ध्यान दीजिए, इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। यहां पर हमको क्या पढ़ना, इक्वेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कोई चीज को आपने क्या क्या लिख दिया। जैसे आपको पता ना टर्म क्या होते हैं। एक्सप्रेशन समझने से पहले हल्का सा छोटा सा क्या है पॉइंट, क्या है टर्म। टर्म क्या होता है, टर्म आपका किससे मिलके बनता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा वेरिएबल एंड कांस्टेंट से मिलके जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म। तो आपका जैसे मैंने लिख दिया 5x, ये क्या हो गया, टर्म। ठीक है, 3y टर्म, 5x स्क्वायर टर्म। अब इसमें क्या है, आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा, x y, फिर यहां पर भी x है, मतलब यहां पर ले देते हैं -7a। तो a क्या हो गया आपका, वेरिएबल। इतना समझ में आया। और कांस्टेंट का मतलब नंबर्स जिसकी वैल्यू बदले ना। कांस्टेंट इसमें क्या है आपका 5,3 5 -7, ये सब क्या है आपके कांस्टेंट। समझ में आया। ठीक है, तो आपका पहले एक्सप्रेशन में हमने उससे पहले क्या पढ़ा, सबसे बेसिक क्या, टर्म पढ़ा। टर्म तो आप पॉलिनोमियल में जानते ही होंगे, टर्म किससे मिलके बनता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। क्लियर। अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या आपका 7 जो है 7 टर्म है, बोलोगे यस। क्यों है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल कितना हो सकता है, एक्स के पावर 0। क्योंकि आपके पता है किसी के पावर की 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 इंटू 7 आ जाएगा, इसलिए हम एक्स के पावर 0 नहीं लिखते हैं। तो टर्म आपका नंबर और वेरिएबल से मिलके बनता है। क्लियर, समझ में आया। अब आता है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म को, टर्म्स बोल दीजिए, टर्म्स को मिला के लिख देना। टर्म्स को मिला के लिख देना किसके साथ, ऑपरेशंस के साथ। ऑपरेशन हमारे पास मैथ में कौन कितने ऑपरेशन है, 4। ठीक है, आपका क्या होता है, प्लस ऑपरेशंस, ऑपरेशन। सही गलत होगा क्या, ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑपरेशन में आपका क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इनके साथ अगर हम इनके साथ मतलब इन टर्म और ऑपरेशन यूज करके कुछ लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 5x प्लस क्या लिख दिया 3y, ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन। 5x स्क्वायर प्लस 7x, ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्रेशन के साथ उससे बाद क्या है, वेरिएबल, सॉरी इक्वेशन। अब क्या जानते हैं, एक्सप्रेशन आप समझ गए। पूछा जाएगा व्हाट इज एक्सप्रेशन, बोल दोगे कि टर्म को प्लस माइनस के साथ लिख देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, एक्सप्रेशन। अब हम पढ़ लेते हैं क्या, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है आपका, इक्वेशन। इक्वेशन मींस आप जो एक्सप्रेशन लिख रहे हो अगर वो इक्वल के टर्म में आ जाए, कुछ इक्वल आ जाए। देखो इक्वेशन, इक्वेशन मतलब इक्वल से बना है। इक्वेशन किससे बना है, इक्वल से। अगर हम इक्वल लिख देंगे एक्सप्रेशन को तो उसको क्या बोल देंगे, आपका इक्वेशन। क्लियर। तो आपका जैसे मैं मान लेते हैं अभी तक क्या लिखे थे, 5x प्लस 3y। अब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मानते हैं 5 लिख दिया आपने, आप कुछ भी लिख सकते हो। 7x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0, 0 भी लिख सकते हो। अगर इक्वल आ गया तो वो क्या है, आपका इक्वेशन। क्लियर। पहले आपने क्या पढ़ा, टर्म। टर्म में उसमें आपने क्या देखा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल
ABCD मतलब अल्फाबेट, कांस्टेंट, नंबर। तो कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? टर्म। और टर्म को अगर हम प्लस माइनस के साथ लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन हो गया। पर अगर हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को इक्वल के टर्म में लिख देते हैं, मतलब इक्वल भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका? इक्वेशन। क्लियर? इतना बेसिक चीजें हो गया। ठीक है, अब देखिए आप लिखते टाइम क्या करिएगा, टर्म को अलग से बनाएंगे, एक्सप्रेशन का डब्बा इधर बना दीजिएगा, मतलब इक्वेशन को इधर, बीच में एक्सप्रेशन, तो थोड़ा सही लगेगा। पहले यार स्टार्टिंग ऐसे क्या करेंगे, पहले टर्म लिखें फिर एक्सप्रेशन, ठीक ना? नहीं, पहले टर्म फिर ऑपरेशन, फिर क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन फिर इक्वेशन। तो आपको ऐसे फ्लो में याद रहेगा। ठीक है, ऐसे इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब आते हैं आपका इक्वेशन। तो इक्वेशन समझ गए। अब लीनियर इक्वेशन क्या मतलब क्या होता है? देखो यहां पर अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहीं देखो यहां पर x के पावर कितना है? 1, यहां पर 1, यहां पर x के पावर 2, यहां पर 1, ठीक है, यहां पर 1 1 1, यहां पर 2 1। ठीक है, तो अब आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं इक्वेशन का। 7x² 5 प्लस 3y के पावर 4 प्लस 3x² प्लस, ठीक है, 5x प्लस 0। तो इसका मतलब क्या है? 5 4 3 2, आप कितना भी दे सकते हो। ठीक है, पावर x के पावर आप कितना भी दे सकते हो। ये क्लियर है, बेसिक चीजें हैं। पर अगर हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन सॉरी इक्वेशन में जो पावर्स हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गेट ऑन द डांस फ्लोर, वही ला। तो इसमें हम अगर एक्सप्रेशन को सॉरी इक्वेशन के पावर में जो वेरिएबल्स के पावर है, x के पावर y के पावर, अगर उनका वैल्यू हमेशा 1 कर दे तो वो क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को अगर बढ़िया से डेफिनेशन वाइज लिखें तो आप इसको बोल क्या सकते हो? डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर। डिग्री, देखो पावर एक अलग चीज है। पावर का मतलब ये हो गया x के पावर 2, x के पावर यहाँ 1, x के पावर 5, y के पावर 4, उसको क्या बोल देंगे? पावर। पर आपका डिग्री क्या होता है? डिग्री पावर ही है पर अलग चीज है। आप क्या बोल सकते हैं डिग्री को? डिग्री मीन्स आपका हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। अब बताइए, जैसे मैं पूछूंगा, आप बताइए प्रियांशु इसमें डिग्री कितना है? 5 ना, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 5। यहां पर डिग्री बताओ उत्कर्ष 2। ठीक है, यहां पर बताओ मान लो तो टर्म हो गया, इसमें बताओ, इसमें भी 2। ठीक है, हाईएस्ट अगर आपका हाईएस्ट पावर को ही क्या बोलते हैं? डिग्री। तो मैं अब लीनियर इक्वेशन को और अच्छे से टर्म में डिफाइन करना चाहूंगा, तो मैं बोल सकता हूं इट इज वन, या चाहे से इट इज वन in which वेरिएबल्स, या चाहे आप क्या लिख सकते हो? नॉन कांस्टेंट टर्म या वेरिएबल्स लिख देते हैं। इसमें नॉन कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल टर्म्स लिख देते हैं। वेरिएबल टर्म्स हैव अ डिग्री ऑफ 1। अब बताइए कोई दिक्कत? अगर आपका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। आपको मैंने इक्वेशन बताया कि इक्वल लगा रहेगा, वो इक्वेशन हो जाएगा। और लीनियर मतलब एक, ठीक है, इन 2 वेरिएबल। अब आते हैं इन 2 वेरिएबल, ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। एग्जांपल इसका अगर मैं दूं, एग्जांपल हो जाएगा 5x प्लस 3 इक्वल टू, आप 0 या कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहां पर अभी के लिए 0 लिख देता हूं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लीनियर इक्वेशन समझ में आया। इन 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं? ए बी सी डी एक्स वाई जेड। तो मैं अगर लिखूंगा एग्जांपल, आपको ऐसे लिख सकता हूं, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब आप ए भी यूज कर लीजिए, एक्स वाई सी डी, बी सी एम सी डी सी, ठीक है, जो भी यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। तो अब हम मान लीजिए आपका यूज कर लेते हैं क्या, 5x
प्लस 3y, ठीक है, 2 वेरिएबल आ गया, 2 वेरिएबल, पावर एक एक है, लीनियर, पर अभी क्या नहीं बना, इक्वेशन, तो इक्वल टू 7 लिख दिया, ये क्या बन गया, इक्वेशन। समझ में आया? ठीक। लीनियर का मतलब क्या है, पावर देखो एक एक हो गया, इक्वेशन का मतलब इक्वल लगा होना चाहिए, लगा है, और इक्वल, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू भी होना चाहिए, लग गया, और 2 वेरिएबल एक्स और वाई। क्लियर? अब आते हैं मेन, आते हैं जो चैप्टर का नाम है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पहला अगर हम ले लेंगे, पेयर रहना चाहिए दो दो का, तो आप मान लेते हैं 7x प्लस 3y इक्वल टू 5 ले लिए। दूसरा ले सकते हैं 17 लेते हैं, 17x प्लस 5y इक्वल टू 0। बताइए, ये आपका हो गया। तो देखो, ये पहला वेरिएबल और ये, अरे सॉरी, दो, पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, 2 इक्वेशन हो गया। तो इस चैप्टर का नाम जो था, अब इसको डिफाइन करते हैं, पेयर, पेयर मतलब 2 ऑफ लीनियर इक्वेशन पावर 1, इक्वेशन मतलब इक्वल लगा इन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। इस चैप्टर का क्या नाम था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप बताइए, क्या आपका 5x स्क्वायर प्लस 3y ये आपका लीनियर इक्वेशन है? नहीं है। क्या ये इक्वेशन है? नहीं। क्यों इक्वेशन नहीं है? क्योंकि इक्वल नहीं लगा है। अब इक्वल लगा दिया तो क्या ये अब इक्वेशन तो बन गया, क्या लीनियर इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि पावर 2 है। पावर 2 को क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक, तो मान लेते हैं 7y प्लस -7y प्लस 3y इक्वल टू 5। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ, 1 वेरिएबल है, ये तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करके आप क्या लिखोगे, -4y इक्वल टू 5। लीनियर इक्वेशन है। क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? नहीं, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। क्या है? एक वेरिएबल। अब लास्ट 5x प्लस 3y, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? नहीं, एक्सप्रेशन है। और अगर मैं इक्वल टू 0 लिख दिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर? ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आप अच्छे से लिखा है, आप घर पे जाके लिख सकते हो। ये क्वेश्चन वाला नहीं उतारना है, ठीक है, ये जो ऐसा रहता है डब्बे वाला, वो लास्ट में नहीं उतारोगे क्वेश्चंस। अब आते हैं आपका जियोमेट्रिकल, आपका इंटरप्रिटेशन। अब देखो, वहां तक ये क्या था, चैप्टर का नाम क्या है वो हमने समझ गए। अब थोड़ा सॉल्विंग पे चलेंगे कि कैसे क्या किया जाता है। देखो, ग्राफिकली अ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे देखो लीनियर है, ये ध्यान देना, लीनियर है तो इसका मतलब जब भी उसका ग्राफ बनाओगे वो सीधा होगा। ठीक है, सीधा सीधा चलेगा, सीधा नहीं चला जाएगा। ठीक है, वो अभी हम दिखाते हैं। ठीक, तो देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट 2 स्ट्रेट लाइन। पेयर है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट पॉसिबल आर गिवन बिलो। 3 ही पॉसिबल ऐसा हो सकता है। जब आप ध्यान सुनो, जब आप 2 लाइन लेके आओगे, 2 लाइन, तो 3 ही पॉसिबल हो सकता है। पहला क्या होगा कि वो कट कर दे। तो अगर मैं लिखूं पहला कि मतलब दे कैन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, तो मैं लिख सकता हूं दे कैन बी, चाहे दे कैन, बस लिखते हैं दे कैन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। क्लियर है? ये हो सकता है कि वो दोनों लाइंस क्या कर दे, इंटरसेक्ट करे, कट कर दे एक पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि सीधी लाइन, अच्छा एक सीधी लाइन बस एक ही बार कट कर सकता है ना। अब वो ओवरलैप करा देंगे तो अलग बात है, कट करने की बात कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट पे कर सकता है। तो अगर 2 लाइन, अच्छा पहले लाइन को अगर मैं L1 मान लूं तो दूसरे को क्या हो जाएगा, L2। ठीक है, आप LM भी ले सकते हो, PQ भी ले सकते हो। मैं मान लेते हैं P लेते हैं, चलिए P ले लेते हैं। तो पहला लाइन अगर स्ट्रेट बनाएंगे, अब कैसे बनता है वो अभी इसके बाद ग्राफिकली देखेंगे। तो पहला लाइन ये क्या है, P। ठीक है, तो ये P है आपका। दूसरा लाइन अगर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, Q। तो ये दोनों क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या कर दिए, कट कर दिए, इंटरसेक्ट कर दिए। तो पहला पॉसिबल ये है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा बताओ, दूसरा क्या है, वो दोनों पैरेलल चले जाए। ठीक है, दे कैन इंटरसेक्ट कर, दे कैन
बी इन अ पैरेलल पोजीशन। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, टू लाइन इंटरसेक्ट इट्स अदर, दे टू लाइंस विल इंटरसेक्ट हाउ फार दे एक्सटेंड, द टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल हो सकता है, मतलब कि वो जब स्टार्ट होगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, पैरेलल। जैसे कि एग्जांपल क्या है, रेल की पटरी। ठीक है, ट्रेन की पटरी जो होता है वो आपका पैरेलल होता है, जब भी मुड़ता है तो ऐसे कर्व नहीं रहता है डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, ये आपका P हो गया, दूसरा Q। ये देखिए, दूसरे कभी मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, समाज क्या करेगा, इनको रोक देगा। ठीक है, तीसरा चलते हैं। तीसरा, अब बताइए एक और क्या हो सकता है, तीसरा क्या कर सकता है, ओवरलैप कर सकता है ना, एक तो कट कर गया, एक पैरेलल, और क्या हो सकता है, नहीं सीधा कम, ये तो सीधा ही जा रहा है ना, ये तो सीधा जा रहा है। ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। तो अगर मैं पहला लिख दूं, पहला पहला ये हो गया आपका P, तो दूसरा इसी के ऊपर होगा, ये ओवरलैप कर सकता है। तीन पॉसिबिलिटीज है, पहला क्या है कि आपका वो इंटरसेक्ट कर सकता है, दूसरा पैरेलल हो सकता है, तीसरा ओवरलैप। ठीक है, तो ये आप क्या नाम इसका कंडीशन देखेंगे, ओवरलैप, या ओवरलैप को आपके इसमें इस चैप्टर में ये नाम नहीं देके आपको क्या लिखा है, एक सेकंड, इसका नाम आपका कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब टकरा जाना। ठीक है, एक तरीके से मतलब ओवरलैप, कोइंसिडेंट। क्लियर है, बताइए, कोई दिक्कत है, बात नहीं, कोई दिक्कत, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो इनको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, इनको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चैप्टर हमने पहले पढ़ा। फिर उसको आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जब दो लाइंस बनेंगे पेयर तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर, अब आगे चलते हैं। पहला है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर एग्जांपल। अब इसका एक एक एग्जांपल देखते हैं। पहला देखते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, ज्यादा कोई बड़ा नहीं था, सिंपल सा जितना बताया इजी था, समझ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल में हमको क्या करना पड़ेगा, पहले दो लाइन लेंगे, फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्टिंग लिख देंगे। तो आप हम ले लेते हैं, आपका पहला है x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल -3 इक्वल टू 0, और दूसरा दिया है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका दो इक्वेशन दिया है, पहला और दूसरा। अब देखिए, पहला अगर अच्छे से सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3, फिर 2x प्लस 3y इक्वल टू प्लस 7 या 7, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या करते हैं, दो ध्यान चीज समझिएगा, इसमें क्या करते हैं, एक की वैल्यू हम मतलब इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, दूसरी की वैल्यू रखते हैं। जैसे इसको बॉक्स में ऐसे बनाएंगे, पहले इसका क्या कैसे बनेगा, पहले इसको बॉक्स बनाएंगे। वैसे तो आपका 2 से काम चल जाता है, पर आप 3 भी बना सकते हो। ठीक है, 3 भी। तो पहले हम x को सब्जेक्ट बना लेते हैं या y को बना लेते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, आप x और y, इसमें x दिया, मैं y ले लेता हूं, y ले लिया। चलिए, अगर मैं पहले की बात कर रहा हूं, पहले पहला सॉल्व करेंगे फिर दूसरा। ठीक है, पहला अगर है आपका क्या, x इक्वल टू, यहां पर क्या बन जाएगा, x इक्वल टू वाई सब्जेक्ट बनाया ना, तो y इक्वल टू क्या होगा बोलिए, 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर मैं y की वैल्यू, ठीक है ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा, y और x, तो दो केस, दो लाइन का आ जाएगा ना, मतलब एक लाइन का मैं दो वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं y की वैल्यू क्या ले रहा हूं, आपका y की वैल्यू अगर मैं कहां गया, ये x वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं, x इधर ध्यान दीजिए, पहले x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 ना। x की वैल्यू आपने 0 रखा, 3 माइनस 0 3, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा वैल्यू लेते हैं 4, x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो,
अगर 4 ले लेते हैं, y की वैल्यू क्या ले लेनी है आप, x की वैल्यू ले लिया 4, तो y की वैल्यू बोलिए -1। बताइए क्या दिक्कत है। ये आपका अगर मैं देखूं ये L1 था, मतलब L1 के लिए निकल गया। अब L2 के लिए निकालते हैं, ठीक है, L2 के लिए, ठीक है, L2 के लिए सेम चीज रहेगा, सेम बॉक्स बनेगा x एंड y। अब फिर इसमें क्या बनाते हैं, y को ही सब्जेक्ट बना देते हैं, तो y आपका क्या हो जाएगा बोलिए, y इक्वल टू बोलिए, y इक्वल टू बोलिए 7 माइनस 2x बाई 3। ये 3 मल्टीप्लाई नीचे जाएगा डिवाइड में। अब देखो, अब x की वैल्यू रखोगे y की वैल्यू निकलेगा, x की वैल्यू रखोगे y की वैल्यू निकलेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू अब रख देता हूं -4, देखो कोशिश करना है कि आपका फ्रैक्शन में ना है, तो फ्रैक्शन में वो ड्रॉ करना वो मुश्किल हो जाता है, तो -4 रखूंगा, -4 और -2 कितना हो जाएगा, -4 रख रहा हूं, -4 इंटू -2, -8 की +8 और 7 15, और 15 डिवाइड बाई 3 5। तो अगर मैंने x की वैल्यू -4 रखा तो हमको क्या मिला 5, y की वैल्यू 5 बेसिक। अब रखते हैं क्या नाम है, इसका वैल्यू 5 रखते हैं, इसका वैल्यू 5 रखते हैं, x की वैल्यू प्लस के यहाँ पे प्लस ले लेते हैं 5। तो देखो 5 2 जा 10, प्लस माइनस -10 और 7 कितना हो जाएगा -3, और डिवाइड बाई 3 -1, तो ये आ गया -1। बस अब इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, किसमें, ग्राफ पे। चलिए ग्राफ देखते हैं। इसमें क्या है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3, तो x 0 है तो मतलब यहीं पर रहेगा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3, तो y आपका यहाँ पर है, तो आपका ये पॉइंट हो जाएगा 0, यहाँ पर ये हो जाएगा 0,3। ठीक, अब आते हैं दूसरा, x इक्वल टू 4, ये आपका 4 हो गया, एंड y इक्वल टू -1, तो -1 ये हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा क्या आपका 4, -1। अब आते हैं इसको पहले प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो आपका स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ये आपका ग्राफ हो जाएगा कुछ, ठीक है, हल्का सा है ये, ठीक है, आपका ये L1 हो जाएगा, ये क्या है L1 लाइन। अब आते हैं L2, अब L2 क्या है, x की वैल्यू है आपका, आपके पास -4, x की वैल्यू क्या है -4, तो ये x प्लस में इधर आ जाएगा -4, ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 यहां पर, ठीक, एंड आपका 5, y इक्वल टू 5, तो y ऊपर ये 5, तो यहां पर आपका एक क्या हो जाएगा -4,5, ठीक। और दूसरा क्या, x इक्वल टू 5, तो x यहां पर है 5 एंड y की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट क्या है 5,-1, ठीक है, क्लियर। अब इसको पहले मिलाते हैं, तो यहां से आपका सीधा एक लाइन जाएगा, जो इस पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, तो ये देखिए आपका कहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका पहला एग्जांपल हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। तो ये कॉमा क्या, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, x आपका क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2, और y क्या है 1, ये 2,1, ठीक है, 2,1, ठीक है। तो आपका ये पहला जो था, दो लाइन हमने लिया, दोनों लाइन को क्या किया, 1 एंड 2 इंटरसेक्ट किया, ठीक है, पहला L1 दूसरा L2, ठीक है। L1 लाइन आपका क्या था, ये ब्लू कलर से, और L2 क्या है ये, तो और इंटरसेक्ट कर रहा सिर्फ एक पॉइंट पे, वो कौन सा पॉइंट है 2,1। अब देखते हैं दूसरा, पहला हमने क्या देखा कि दो लाइंस क्या कर रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मे बी आपका क्या होगा, पैरेलल होगा, तो दूसरा आपका पैरेलल वाला देखते हैं। तो इसमें आपका दो इक्वेशन हमने लेते हैं, क्या आपका 3x प्लस 2y प्लस 12, तो +12 दिया है, सॉरी -12 दिया, उधर चला जाएगा 12, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आपका हो जाएगा, बोलिए, दूसरा इक्वेशन आपका हो जाएगा, दिया है 3x, ये तो पहला ये है, 3x प्लस 2y -18 दिया है, तो आपका उधर क्या हो जाएगा 18, ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2, ये आपका 1 एंड ये 2, ठीक है।
1 and 2। अब इसको फिर वही क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, x की वैल्यू रखेंगे और y निकालेंगे। तो y को कर लेते हैं, y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये 12 माइनस 3x अपॉन में 2, अपॉन में 2। ठीक है, इसको और थोड़ा नीचे कर लेते हैं। वाह, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, अब बनाते हैं, पहले इसका एक्स वाई निकाल लेते हैं। चलिए x की वैल्यू हम रख देते हैं क्या, x की वैल्यू इसमें लेते हैं 2, तो 2 3 जा 6, 6 डिवाइड 6 और 12 माइनस 6 तो आ जाएगा आपका 2 लिए तो आपका आ जाएगा 6 ना, 12 में से 6 गया 2, हाँ 6, फिर हाँ तो 6 ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 3 आएगा ना, तो फिर से नहीं, चलिए तो यहाँ x की वैल्यू लेते हैं 2, तो आपका 2 3 जा 6, 12 में से 6 गया आपका 6 आया, 2 में से आपका डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर ले लेते हैं आपका 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 0, 0 बाई क्या नाम है 2 तो 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा और यहाँ 4 लिए थे। क्लियर, फिर दूसरा इसके लिए बनाते हैं क्या, y इक्वल टू उसका क्या हो जाएगा 18 माइनस 3x, बात नहीं करो 3x अपॉन में 2, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, एक ले लेते हैं 2, x की वैल्यू लेते हैं 2, x की वैल्यू लेते हैं 2, x एंड y, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो 2 3 जा 6, 18 में से 6 गया 12 और डिवाइड बाई 2 6 आ जाएगा, 2 कॉमा 2 बाई 6 आ गया। अब इसको लेते हैं 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 18 में से 12 गया 6 तो आपका हो गया 3। क्लियर, अब इसको चेक करते हैं, प्लॉट करते हैं। पहला है 2 कॉमा 3, ठीक है, प्लस 2 और प्लस 3, तो 2 कॉमा 3 ये आपका हो गया 2 कॉमा 3, ये हो गया 2 कॉमा 3 और 4 कॉमा 0, 4 कॉमा 0 मतलब यहीं पर 4 कॉमा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं आपका क्या, इसको पहले बना लेते हैं पहला L1, तो इसको अगर हम सीधा लेके आए टेढ़ा हो जाएगा तब सीधा लेके आएंगे, हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेटली क्या है, ठीक है। चलिए ये आपका L1 हो जाएगा। अब आते हैं L2, L2 क्या बोला है आपका, x की वैल्यू बोलो पहला 2 कॉमा 6, 2 कॉमा 6 यहां पर, ठीक है, और 4 कॉमा 3 यहां पर 2 कॉमा 6 लिख देते हैं, और 4 कॉमा 3, 4 कहां पर ये और 3 कहां पर ये, 4 कॉमा 3। ठीक, अब देखिए ये आपको लग रहा है कि मिलेगा कभी नहीं, ठीक है, एक मुसलमान है और एक हिंदू है, जहां पर मोदी का आ जाएगा तो वो कभी नहीं मिल पाएंगे बेचारे, सही है 2,3। तो ये आपको क्या लग रहा है कि ये दो लाइन L1 L2 कभी नहीं मिलेंगे, ये पैरेलल आपका चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ का भी गैप देखोगे सेम, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हमेशा सेम। ठीक है, अब आते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा आप क्या लेंगे, कोइंसाइड्स, कोइंसाइड्स मतलब कि कोइंसिडेंट, सॉरी कोइंसिडेंट मतलब क्या होगा, एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा। तो सेम एग्जांपल वैल्यू मतलब दो इक्वेशन लेंगे, दो इक्वेशन लेते हैं। पहला इक्वेशन है आपका 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y, फिर आपका दिया प्लस 15 तो उधर चला जाएगा, नहीं माइनस 15 दिया तो उधर चला जाएगा प्लस 15, डायरेक्ट 15 कर देते हैं। फिर y बना लेते हैं, तो y इक्वल टू आपका 15 माइनस 5x डिवाइड बाई 3, तो ये आपका हो जाएगा, यही बना लेते हैं इसको भी x एंड y। तो x की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं क्या, x की वैल्यू लेते हैं 0, x की वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 इंटू 5 0, 15 में से जाएगा 0 तो मतलब 15 ही बचेगा, 15 में 5। ठीक है, और x की वैल्यू ले लेते हैं क्या 3, 3 5 15, 50 माइनस 15 दैट इज 1 आ जाएगा, मतलब 3 आएगा 0 बाई 3 5 जा 15 तो 50 50 में 0 बाई 3 दैट इज 0, तो मैंने 3 लिया तो 0 आ गया। ठीक है, आसान है। अब आते हैं लेते हैं दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आपका दिया है, क्या दिया, 10x प्लस आपका है 10x प्लस 6y माइनस 30 दिया है, उधर जाएगा आपका
30 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए, वाई इक्वल टू 30 माइनस 10x अपॉन में 6। ठीक है, तो यहां पर फिर से x और y बनाते हैं, तो x एंड y, x की वैल्यू आप ले लेते हैं कितना, 0, x वैल्यू 0 लोगे तो आपका क्या होगा, 30 डिवाइड बाई 6 5। ठीक है, x की वैल्यू लेते हैं 3, 3 10 जा 30 और 6 हो जाएगा 0। ठीक है, 0 आ जाएगा ना, 30 0 बाई 6 0 हो गया। अब ये इसका बनाते हैं पहले L1, 30 माइनस 36 सही है, क्या आप ध्यान नहीं दे रही हैं, 3 रखें 30 हो गया, 30 माइनस 30 0 0 बाई 6 0। ठीक, चलिए अब ध्यान देते हैं, आप मत बोलो, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, क्या नाम, x की वैल्यू पहला, अच्छा ये 0,5, तो 0,5 ये यहां पर क्या हो जाएगा 0,5। और दूसरा चलते हैं क्या आपका 3,0, 3,0 यहीं पर होगा, तो मतलब 3, अच्छा पहले आपका है 3x में चलना है ना, सॉरी x में 3 चलना है, तो यहां पर होगा ना 3,0 ना, पहले x चलते हैं ना, तो यहां पर 0x चले थे, 0,5 हुआ, और यहां पर 3,0, फिर नेक्स्ट चलते हैं क्या, इसको मिला देते हैं, पहले इसको इंटरसेक्ट कराते हैं। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए अब 0,5 फिर से मैं क्या 0,5 मतलब यहीं पर 0,5, तो आपको पता चल गया कि इंटरसेक्ट ही कर रहा है। 3, अच्छा सेम आ गया 3,0, तो 3,0 यहीं पर होगा, तो आपका ये इसी पे क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये आपका इसी पे, ठीक, ये क्या कर रहा है, ओवरलैप, तो आपका कोइंसिडेंट हो गया। तो हमने पहले पढ़ा क्या, इंटरसेक्शन, ठीक है, फिर पढ़ा पैरेलल, फिर तीसरा पढ़ा क्या, कोइंसिडेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो आपका आएगा टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टाइप्स आएंगे उसके। ठीक है, तो यहां से आपका बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं 2 नंबर का आपका इसी से बन सकता है, बाकी आपका कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में तो पढ़ाया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।